इस ट्रिक के जरिए आप ये ट्रिक मैंने आपके लिए लिखा है, आप इसे क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को 1 मिनट के अंदर आंख बंद करके मुझे आप बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और सबसे आसान इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को आपको बता देता हूँ कि जो लफ्ज लिखा है फोटोसिंथेसिस वो तो समझ आ गया सर, लेकिन ये जो लफ्ज लिखा है आपके सामने इन C4 प्लांट्स, C4 का मतलब क्या है, ये मैं आप लोग को इस स्ट्रक्चर के जरिए समझाऊंगा। ये जो मैंने आपके लिए ड्रा किया है आपकी आसानी के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं शुरू करता हूँ जो C4 प्लांट्स की मैं बात कर रहा था। देखिए मेरे पास स्टूडेंट्स, आप देख लिए हमारे पास कुछ कंडीशन प्लांट होते हैं। मैं आपको बता दूं, कभी कभी गर्मी जब होती है, बहुत ज्यादा गर्मी, शदीद गर्मी में जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है अबव टेम्परेचर होता है, तो प्लांट क्या करता है, ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट मैंने आपके लिए ड्रा किया। प्लांट हमारे पास इसको डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। वो कहता है मुझसे पानी ज्यादा स्टोमेटा के जरिए क्या हो न निकल सके। तो इसलिए फिर होता क्या है, प्लांट करता क्या है, उस प्लांट ये होता है इसमें कि ये हमारे पास क्या करता है, वो जो असली प्रोसेस होता है डार्क रिएक्शन का, असल में इस टॉपिक का रिलेशन डार्क रिएक्शन से है। डार्क रिएक्शन जो है वो मैंने बताया था कि डे टाइम पे भी होता है, नाइट टाइम पे भी होता है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि जो डार्क रिएक्शन दिन के वक्त होता है, तो जब ज्यादा शदीद गर्मी होती है, तो उस वक्त प्लांट क्या करता है, वो बजाय हमारे पास, एक मैं आपको बता दूं, जो CO2 डार्क रिएक्शन में हमारे पास किसके साथ मिल रहा था, हमारे पास रोबिस्को के साथ मिल रहा था, ठीक है। अब रोबिस्को के साथ मिलकर वो फास्फो जो ग्लाइसरेट बना था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्लांट क्या करता है, यहाँ पर प्लांट करता है ये हमारे पास कि वो उसके बजाय हमारे पास एक और एंजाइम, रुबिस्को की जगह वो एक और एंजाइम है यहाँ पर, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम के साथ मिलकर वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या बनाता है, हमारे पास ऑक्सिलो एसीटेट बनाता है स्टूडेंट्स। ये पहली बात आपको बता दें। दूसरी बात याद रखना कि प्लांट के अंदर ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास, ये जो प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस को C4 पाथवे इसलिए कहते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये मैंने आपको यहाँ पर देखिए, मैंने क्या कहा को, मैंने कहा CO2 कंबाइंस, ये मेरे पास क्या है, CO2 है, कंबाइंस विद फास्फोइनोल पायरुवेट। प्लांट में फॉस्फेट जो है, ये CO2 हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ कंबाइन हो जाता है एक एंजाइम की मौजूदगी में, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये कार्बोक्सिलेज लफ्ज ये बता रहा है कि CO2 के साथ मिल रहा है। अगर ऑक्सीजन होता तो फास्फोइनोल पायरुवेट ऑक्सीजनेस होता। फिर क्या बनाता है हमारे पास, टू फॉर्म ऑक्सिलो एसीटेट। ऑक्सिलो एसीटेट हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सिलो एसीटेट। पहला पहला जो बनता है 4 कार्बन है। इस 4 की वजह से इसको क्या कहा, C4 पाथवे। कवर करवा दूंगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके जितने भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जितने भी जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो सारे में जो है मैं इसमें यहाँ पर आप लोग को लिखवा दूंगा। उस हवाले से आपको कोई परेशानी न करे। एक और नाम इसको हम भी देते हैं स्लेक साइकिल। स्लेक साइकिल इसको इसलिए नाम, इस सेंटेंस के नाम पर जिसने इसकी वो करवा दी। और एक और बात याद रखना, ये कब होता है, मैंने बताया आपको 2 कंडीशन मैंने बताया। यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। मैं यहाँ पर लिखूंगा हॉट और दूसरा मैं लिखूंगा ड्राई कंडीशंस। जब ये 2 कंडीशन हमारे पास हो, फिर हमारे पास क्या होता है, ये प्रोसेस होने लगता है। अब प्लांट में 3 अर्ग रिलीज के अंदर ये प्रोसेस हमारे पास होता है। डार्क रिएक्शन जब नॉर्मली हो रहा था, तो इस कंडीशन की वजह से डार्क रिएक्शन कुछ क्या हो गया, लंबा हो गया, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं आया। किस तरह, यहाँ पर आप देख ले, अब आप देख ले इसमें एक चीज, प्लांट ये मेरे पास एक लीफ है। अब इसके अंदर 3 किस्म के सेल होते हैं। पहला जो ब्लू ब्लू मेसोफिल सेल, फिर ये रेड रेड बंडल शीट सेल्स, और जो लास्ट में हमारे पास जो ब्लैक ब्लैक है, हमारे पास वेस्कुलर बंडल या फ्लोएम सेल्स है। समझ आ गया तक बात। अब ये 3 सेल हमारे पास एक लीफ के अंदर, यहाँ पर हमारे पास जो सन पड़ रहा है, यहाँ पर इस सन के क्या पड़ रहा है, रेस पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं, सन के रेस पड़ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, सन है, सन का क्या पड़ रहा है, रेस पड़ रहा है। तो इस हालत में ये 3 सेल एमबीपी, एमबीपी, ये इस लेक्चर को ना मैं लास्ट में आप लोग को एक लाइन में कवर करवा दूंगा, इस हवाले से आप परेशान हो, सिर्फ एक लाइन में बस याद रखना। पहले आप इसको समझो तो सही, ठीक है। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ये 3 सेल हमारे पास, मेसोफिल सेल, ये मेरे पास मेसोफिल सेल बड़ा आपके लिए रखा है माइक्रोस्कोप में। ये इसके बाद बंडल शीट सेल, तीसरा हमारे पास फ्लोएम या वेस्कुलर बंडल, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। ये आप लोगों को ये पी मैंने लिखा है यहाँ पर। अब होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले वही CO2 हमारे पास क्या करता है, हमारे पास जो है कंबाइन हो जाता है किसके साथ, एक कंपाउंड हमारे पास है फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ हमारे पास कंबाइन होकर ये CO2 एक एंजाइम है, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अगर यहाँ पर होता है रुबिस्को, फिर तो डायरेक्ट रिएक्शन होता है, फास्फोग्लिसराइड डायरेक्ट क्या होता, बन जाता, कोई मसला ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक मसला, यहाँ पर एडाप्टेशन प्लांट की, ये मैं आपको लिखवा दूं यहाँ पर, एक बार याद रखना। ये हमारे पास प्लांट की क्या है, एक एडाप्टेशन है। अगर आपसे क्यों पूछा जाए कि हमारे पास प्लांट क्यों इस तरह करती है, आपने बताना है कि प्लांट्स की क्या हमारे पास एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन है हमारे पास, एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर देखिए,
अब वहां पर जो प्लांट थे वो C3 प्लांट थे, क्योंकि उन्हें जो पहला प्रोडक्ट मैं बताया था वो ग्लाइसिलेट था। यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट बनेगा इस एंजाइम की वजह से वो ऑक्सिलोएसिटेट, जो हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है, मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 कार्बन कंपाउंड है, और इसीलिए इन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, फिर C4 प्लांट्स कहेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ, पहला प्रोडक्ट। अब यही ऑक्सिलोएसिटेट हमारे पास क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लो गौर से, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्सिलो एसिटेट हमारे पास यहाँ पर एक एनएडीएच को इस्तेमाल करेगा स्टूडेंट्स। पहली बात मैंने क्या बताई, एनएडीएच को इस्तेमाल करेगा। एनएडीएच को इस्तेमाल करके उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन क्या है, हाइड्रोजन को जो लूज करे वो क्या है हमारे पास, वो ऑक्सीडेशन है। तो इसने जो हाइड्रोजन को लूज किया तो ऑक्सिलो एसिटेट से मेलेट बना। अब मेलेट भी 4 कार्बन है, उसमें कोई कार्बन में चेंजेस नहीं आए। होता है कि इसी मेसोफिल सेल के अंदर ये मेलेट आगे जाकर दो चीजों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ CO2 बनाता है, दूसरी तरफ हमारे पास पायरुवेट बनाता है। जो CO2 हमारे पास होता है वो डार्क रिएक्शन में चला जाता है। अब यहां से प्रोसेस चला गया, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, इससे थोड़ा सा लेंथी बन गया। पहले डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता था, अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इधर बन गया। ये पूरा लंबा प्रोसेस हो गया इस ड्राई कंडीशन की वजह से। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, अब CO2 तो यहाँ पर आ जाएगा किधर, ये दूसरा जो सेल है बंडल शीट सेल, रेड वन, ये हमारे पास क्या है, लीफ के अंदर ये हो रहा है प्रोसेस। ये क्या है, बंडल शीट सेल। अब बंडल शीट सेल के अंदर ये जो CO2 आ रहा है, ये केल्विन साइकिल में इसकी एंट्री हो गई। केल्विन साइकिल आगे जाकर के क्या बन रहा है, वेस्कुलर बंडल में हमारे पास क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा, ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पर बहुत ड्राई कंडीशन है, लेकिन दूसरा शर्त पूरा नहीं है। यहाँ पर CO2 तो बहुत ज्यादा है, 50 ppm से ज्यादा है। पिछला टॉपिक देख लो अगर आपको ये समझना है तो देख लो। यहाँ पर ज्यादा हो गया कंसंट्रेशन, कम नहीं है कि फोटो रिस्पायरेशन हो जाए, यहाँ पर ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये वाला जो है ये प्रोसेस होगा, फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा। जब CO2 हमारे पास यहाँ से ये जो हो गया, अब दूसरा हमारे पास पायरुवेट 3 कार्बन का बना था, ये क्या करेगा, ये हमारे पास एक ATP को यूज करके हमारे पास फॉस्फेट को अपने साथ मिलाकर वही पायरुवेट हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देगा। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट अगेन जाकर इसी CO2 के साथ मिलकर फिर से ये प्रोसेस चलने लगेगा। ये हमारे पास तब तक चलेगा जब तक ये हॉट एंड ड्राई कंडीशन हमारे पास होगा। अब स्टूडेंट्स कुछ चीजें पे इस तरह कि हमारे पास एमसीक्यू इस तरह था कि किस किस प्लांट में ये होगा। मैंने आपके लिए 3 प्लांट लिखे, देखिए शुगर केन में आपने लिखा है, ग्रासेस लिखे, और ये हमारे पास मेज मकई में आपके ये 3 प्लांट्स है, शुगर केन, ग्रासेस और मेज, ये 3 और प्लांट्स है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ये जो C4 प्लांट्स है हमारे पास यही फोटोसिंथेसिस ये वाला मेथड होता है डार्क रिएक्शन के लिए। ये अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों होता है, ये देख ले मैंने आपको लिखा है, ये देखिए मैंने आपसे, अगर आपसे पूछा जाए ये क्यों होता है, आपने बताना है कि डार्क रिएक्शन से पहले CO2 के बनने तक ये जो प्रोसेस है ये हॉट एंड ड्राई कंडीशन की वजह से। अब ये सिंपल यहाँ पर आप देख लो इसको, फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसके साथ मिल रहा है, CO2 के साथ मिलकर ऑक्सिडो एसीटेट बनाना। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला पूरा प्रोसेस, ये वाला खुलासा है इसका। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को इसका एक ट्रिक बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एक ट्रिक। इस ट्रिक के जरिए आप कंप्लीटली इस रिएक्शन को, आप इस प्रोसेस को, इसको क्या करो, काट लगाओ। इस ट्रिक के जरिए आप, ये ट्रिक मैंने आपके लिए लिखा है, आप इसे क्या कर सकते हो, इसको इस प्रोसेस को 1 मिनट के अंदर आंख बंद करके मुझे आप बता सकते हो कि क्या क्या हो रहा था। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब CO2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ऑक्सिडो एसीटेट बनाएगा। ऑक्सिडो एसीटेट टूट जाएगा CO2 में और पायरुवेट में। CO2 क्या बनाएगा, डार्क रिएक्शन में चला जाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। इसको कहते हैं C4 प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसी तरह आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगले वीडियो के लिए आप भी तैयार हो जाए। इंशाल्लाह वायर से शुरू करेंगे, तो आपने वीडियो को लाजमी शेयर करना है ग्रुप्स में अपने दोस्तों के पास के इतना फ्रेशियस लेक्चर MBK FSC स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ बोर्ड्स एकेडमीज को मिलाकर मैं आपको ये लेक्चर दे रहा होता हूँ। ऐसे FSC लेक्चर नहीं है। इसी तरह मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में वायरस के साथ। थैंक्स।